वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लासेस। बीएससी एग्रीकल्चर के फिफ्थ सेमेस्टर 2025 के जो ये पेपर है प्रीवियस ईयर सेमेस्टर फिफ्थ के, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड प्राइसेस के। इसके तीन सेक्शन है, ए बी सी। तीनों सेक्शन में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है और अलग अलग मार्क्स के हैं। हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो शॉर्ट टाइप में है। पहला, डिफाइन मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग वो लोकेशन है जहाँ पे हमारी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर हम कस्टमर हैं तो वो हमें सामान लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। तो मार्केट हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक लोकेशन कहलाएगा। वहाँ पे हमारी क्या होती है? नीड पूरी होती है। ठीक है। डिस्क्राइब द फ्यूचर मार्केट। में फ्यूचर में मार्केट की क्या है उसको आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है कि अगर फ्यूचर मार्केट का रोल क्या हो सकता है। तो फ्यूचर मार्केट की बात की जाए तो आज के टाइम पे ऐसा मार्केट एरिया हमेशा बढ़ता ही रहता है ना। आप भी देखेंगे कहीं पे दूसरा शॉप खुला है, फिर बगल में दूसरा मार्केट हो जाएगा, फिर वो मार्केट डेवलप किया रहेगा, है ना। अलग अलग टाइप के मार्केट्स आपको देखने जाएंगे। जैसी पब्लिक की डिमांड रहेगी, जैसा आपको देखने को मिलेगा कि भाई हाँ, यहाँ पब्लिक की इस चीज़ की डिमांड है, तो वहाँ पे उस लोकेशन पे उस एरिया में वैसा मार्केट ओपन और वैसे चीज़ें अवेलेबल करा दी जाती हैं। मार्केट हमेशा कस्टमर के डिमांड पे ही क्या होता है, ओपन होता है और उसको देखा जाता है। एग्रीकल्चर प्राइस की बात की जाए तो किसान जो भी सामान हमारे क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, लेते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वही प्राइस उनको थोड़ा सा बेनिफिट में होलसेल में मिलता है, रिटेल सेल में मिलता है, तो उनको कम दाम पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं उस मार्केट एरिया में। व्हाट इज द व्हाट इज कॉल्ड मार्केटिंग मार्जिन। मार्केटिंग मार्जिन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो मार्केटिंग मार्जिन का मतलब, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसान हूँ, ठीक है, और मुझे होलसेल में कोई सामान मिल रहा है कहीं अच्छी जगह, कहीं अच्छे मार्केट पे, और उससे कंपेयर किया जाए दूसरे मार्केट की, जैसे वहाँ पे पहले से ही मार्केट डेवलप कर चुका है, या फिर वो बस रिटेल में ही सारी चीजें बेच रहा है, खुदरे ही सामान बेच रहा है, तो उसकी मार्जिन और होलसेल की मार्जिन में, दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा। मतलब अगर वो 100 का दे रहा होगा तो 80 का ही दे रहा हो। ठीक है, तो ये मार्जिन कहलाता है। मतलब कुल मिला के सामान की कीमत क्या है। व्हाट इज मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट क्या होता है? जैसे आपके इस मार्केट एरिया में कोई भी प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक अमाउंट पे बेचा जा रहा है, और दूसरे ही मार्केट में जाएंगे तो उसी एरिया में हो सकता है वो हाई पे बेच रहा हो, पैसे मतलब कुछ ज्यादा में बेच रहा हो, या फिर कुछ कम में भी सामान को बेचा जा सकता है। ठीक है, तो उन्हीं मार्केटिंग कॉस्ट की बात कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा मार्केटिंग करने के लिए एक मार्केट से दूसरे मार्केट, यहाँ से वहाँ देखते हैं कि हमारा क्या है, हम कहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। होलसेल लेने में बेनिफिट है या फिर रिटेल से या खुदरे में ही सामान लेने में, जैसी जरूरत वैसे हम क्या करते हैं, मार्केट के तरफ बढ़ते हैं, उस लोकेशन में बढ़ते हैं। फर्स्ट बात किया जाए, सेक्शन हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का है 2, और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट मार्केट। मतलब आपको क्या करना है, उसकी विशेषताएं बताना है, डिस्क्राइब करना है। किसको? जो मार्केट ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं या फिर कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, अभी के टाइम पे मार्केट डेवलप कर रहे हैं, जैसे मैं जो अभी पकड़ रहे हैं रैपिड, अभी अगर ग्रोथ करना शुरू किए हैं, उस मार्केट की बात किया जाए तो उस मार्केट में सबसे बड़ी नीड होती है, अगर उसको बढ़ना है, उसको ग्रो करना है, तो उसको प्रमोट करने आना चाहिए, अपना एडवर्टीजमेंट चलाना चाहिए, है ना। और कुछ ऑफर्स वगैरह टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए, कस्टमर से अच्छे से कांटेक्ट करना चाहिए, कि ताकि आपका कस्टमर भी क्या करे, आपका एडवर्टीजमेंट करे, कुछ कस्टमर को लाए, और वो आपके एरिया में क्या करता है। यही सारी चीजें देखी जाती है, देखने के बाद ही, फीडबैक लेने के बाद ही हमारा मार्केट क्या करता है, ग्रो करता है। और दूसरी बात की जाए, जो डेवलप हो चुके हैं मार्केट, उनकी बात की जाए, उनकी विशेषताएं बताई जाए, तो ऑलरेडी वो मार्केट में अपनी पकड़ बना चुके होते हैं, और उनको क्या करना होता है, थोड़ा सा ही मेहनत करना होता है अपने मार्केट को थोड़ा सा और बढ़ाने में। मतलब और भी ऑलरेडी वो नाम तो उनका हो ही चुका है, ब्रांड तो हो ही चुका है, तो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कैसे? सोशल मीडिया या फिर किसी प्लेटफॉर्म का, या फिर किस जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कस्टमर से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे अपने एड्स को चलवा देते हैं, कुछ पैसे लगते हैं, वो एड वगैरह चला के अपने मार्केट को इम्प्रूव कर लेते हैं।
डिस्कस द मिडल मैन इन्वॉल्व देयर एग्रीकल्चर मार्केटिंग विद देयर एक्टिविटीज। अब यहाँ पे डिस्कस करना है कि मिडिल मैन अब जो इन्वॉल्व होता है हमारे मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में, उसका क्या एक्टिविटी है, क्या रोल प्ले कर रहा है वो। तो मिडिल मैन मतलब वो जो बीच का होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री से हमें सामान क्या होते हैं, कम दाम में मिल जाते हैं, है ना। तो वहां से हम सामान क्या करते हैं, कम दाम में लेते हैं, और वो क्या करते हैं, मार्केट एरिया में जाके उसी को खुदरे में बेच दो। जैसे वो वहां से होलसेल से उठाए, एकदम बल्क में उठाए चीजों को, और यहाँ पे आके खुदरे में सामान को बेच दिए। अब ऐसे किसान क्या जैसे हम सामान खरीदते हैं, जैसे हम कस्टमर हो गए, तो हम सामान खरीदते हैं तो हम खुदरे में खरीदते हैं, हमेशा रिटेल में करते हैं, हमें जितना जरूरत होता है उतना ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो मिडिल मैन एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, तो वो क्या होता है, पहले किसान से या फिर सामान लेता है, और किसान से सीधा खेत से सामान उठाता है, सब्जी हो या फिर फल हो, कुछ भी हो, वो लेता है और सीधा क्या करता है, मार्केट में आता है, और मार्केट में अपने एक अमाउंट पे रख के, अपना कुछ प्रॉफिट रख के, वो क्या करता है, चीजों को बेचना शुरू करता है, ठीक है। तो मिडिल मैन का यही यहाँ पे मेन रोल प्ले है, ठीक है। बात किया जाए इलिस्ट्रेट डिफरेंट सेलिंग मेथड का, तो बेचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे काम आते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर मार्केटिंग में करना है तो आपको भाई इल्यूजन बनाना जरूरी है, प्रचार करना जरूरी होता है, किसी चीज को बेचना और बेचने के लिए प्रचार करना, वो बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है। जैसे ऐड चलाना, बैनर बनवाना, और एक दूसरे से प्रचार करवाना, तो ये हमारा क्या होता है, मार्केटिंग में सबसे बड़ा मेथड होता है किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। बात की जाए ग्रेडिंग की, तो ग्रेडिंग हमारा क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या होती है, कौन से ग्रेड का है, अगर ए बी सी, अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो इनकी एक ग्रेड होंगी कि नहीं, हाँ यार ग्रेड है, अगर बढ़िया ग्रेड है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है, काफी पैसे मिलता है। थोड़ा कम ग्रेड होगा तो उसको कम प्राइस में हम क्या करते हैं, बेचते हैं, और उससे क्वालिटी लो रहेगी तो उसको भी थोड़ा कम बेचते हैं, मतलब ऐसे उसको ग्रेड करते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस, इसका मतलब क्या होता है कि हम जितना आवश्यकता होता है, जैसे हम बोल रहे हैं हम किसान हैं, ठीक है, अब हमने खेती में, खेत में क्या किया, उगाया अपना फसल, और फसल उगाया तो भाई ये तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा फसल ही बेच देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अपने कुछ पर्सनल यूज के लिए अपना पहले रख लेंगे कि नहीं, हमें भी इस्तेमाल करना है, उस चीज को इस्तेमाल करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको क्या करता है, मार्केट में लाता है, और मार्केट में ले जाके बेच देता है, ठीक है। उसी की बात की जा रही है और उसका यही मतलब है। व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब साथ देने वाला, ऐसे जैसे एक मार्केट है, एक मार्केट दूसरे मार्केट का साथ दे रहा है, मतलब एक लोकेशन है वो दूसरे लोकेशन का साथ देता है। जैसे कहूँ कि यहाँ मैं इस जगह पे वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, फिर कस्टमर की डिमांड नहीं पूरी हो रही है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे मार्केट में उसको रेफर करता है कि भाई इस एरिया में आपको ये सारी सुविधाएं मिल सकती है, उस कस्टमर को भेजेगा, कॉपरेट करेगा, यानी आपके बिजनेस को हो सकता है आपका जान पहचान हो, तो उससे वो क्या करेगा, एक आपके कभी आपके यहाँ वैसे उसकी नीड की कस्टमर आए तो आप उसके मार्केट में भेज दोगे, और आपके नीड का कस्टमर आया तो वो उनके पास आपके पास भेज सकता है। तो यही है कॉपरेट करना, एक दूसरे का क्या करना है, मार्केट में भी साथ देना, सहमत रहना उसके साथ। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपको क्या करना है, इनको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब इन द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, अब आपको इसको डिटेल में क्लासिफाई करना है, बांटना है, और इसको डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। तो मार्केट को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं। मार्केट जो हमारा होता है कि डिस्क्राइब करना है, कि क्लासिफाई किया जाए इसको, तो देखिए मार्केटिंग में क्या होता है हमारा, कि अलग अलग इसको क्लासिफिकेशंस है। शॉर्ट टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं, कंपटीशन होते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्केटिंग क्या है, कि अगर मैं बोलूँ कि मार्केट में उतरे हुए हो आप, तो कंपटीशन नॉर्मल सी बात है, कंपटीशन होना ही होना है,
एक मार्केट एरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, तो उसके कंपटीशन में दूसरा मार्केट लो पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आप टाइमली चीज़ों को अपडेट नहीं कर रहे होते हो, या फिर जहाँ कस्टमर की डिमांड हो रही होती है, उस चीज़ों को वहाँ पे आप नहीं रख रहे होते हो उस मार्केट में, और आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे होते हो, है ना? और लोगों से क्या हो रहे हो, उस बेस पे काम नहीं कर रहे होते हो जिस बेस पे हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो ऐसे क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो। और जैसे अब मार्केट में क्या होते हैं, कुछ फिक्स रहते हैं, कुछ अनफिक्स होते हैं। जैसे अब मैं बोल दूं फूड होते हैं, तो सामान जो खाने पीने वाले डेली वाले होते हैं, डेली लाइफ वाले अलग मार्केट चलते हैं। तो भाई मुझे सब्जी उब्जी लेना होगा तो मैं उस वाले मार्केट में एरिया में जाऊंगा जहाँ पे मुझे डेली की चीजें मिल जाए। तो उसको क्लासिफाई अलग करते हैं हम लोग कि वो फूड के एरिया का हमारा क्या है, मार्केट है। दूसरा हमारा होता है जैसे ग्रोसरी आइटम्स चाहिए, जैसे वो क्या है भाई, वो खराब नहीं होने वाले थे, एक दो दिन 3 दिन में खराब तो होने वाले होते नहीं है। अब उनको टाइम लग जाए 6 महीने 7 महीने, अब जब भी उसका डेट हो, तो वो सब हमारे ग्रोसरी आइटम का अलग मार्केट होता है। और एक फिक्स होता है जो सिंगुलर मार्केट कहलाता है, जैसे कि हमारा ड्रेस हो, शूज हो, मतलब ये हमारे नीड होती है जो हमें क्या होता है हमेशा चल जाए, काफी लंबे तक ये सब चल जाए, तो वो अलग मार्केट होता है। तो हर एक मार्केट का अलग अलग है। अब जैसे मुझे जूता लेना है, तो मैं सब्जी वाले दुकान पे तो जाके ले नहीं सकता हूँ, है ना? या फिर सब्जी वाले मार्केट एरिया में तो जाके जूता खोजूंगा तो पॉसिबल है कि वो मिल जाए? नहीं मिलेगा। हमें शूज वाले मार्केट एरिया में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, चीजों को डिवाइड करते हैं और डिस्क्राइब भी करते हैं, ठीक है? बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शन टू बी परफॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। तो फंक्शंस यही है कि हमारे परफॉर्म करने का, जैसे हम मार्केटिंग में है, अब मार्केट में है तो हमें नॉर्मल सी बात है कि जब भी हमें उपभोक्ताओं को जरूरत की चीज है उसको हमें क्या करना है, प्रोवाइड ही करना है। उस मार्केट एरिया में अगर मुझे जो नीड पड़ रहा है वो क्या करूंगा, मैं पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। जैसे सामान हो गया, उसका प्राइस हो गया कि भाई वो कम प्राइस में मिले, या फिर जो भी प्राइस मार्केट एरिया में चल रहा है उस पे मिले, और मैं क्या करूँ उसको प्रमोट भी करूँ, मतलब दूं सामान, तो उसको प्रमोट करो कि आप फीडबैक दीजिए। अगर आप मेरे से मार्केट से सामान ले रहे हैं या फिर हमारे दुकान से ले रहे हैं, तो हमारे दुकान या फिर हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा सा प्रमोट करिए कि नहीं हाँ ये बढ़िया प्रोडक्ट है, तभी वो क्या करता है मार्केट में आ पाता है और उसकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। अब कोई भी प्रोडक्ट नए नए तैयार होता है तो उसको प्रमोट करना जरूरी होता है, ठीक है? और प्रमोट के साथ साथ आपका क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। मतलब अब भाई प्रोडक्ट लियो तो बेचना तो पड़ेगा ही, तो बेचने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है भाई, बांटना पड़ेगा, या फिर प्रचार के लिए थोड़ा सा आपको टेस्टिंग करवानी हो सकती है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं आगे। अब गेट क्या है? गेट एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका मतलब यही है कि वो व्यापार में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, जो हमारे आम शुल्क में, जैसे अभी कोई सामान है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, या फिर एक मार्केट में बहुत ज्यादा हाई मिल रहा है, एक मार्केट में लो मिल रहा है, तो इन्हीं को क्या करना है, कम करने के लिए हम क्या किए थे, गेट को लाया गया था इसको, ठीक है? व्यापार में लाया गया, और इसको बढ़ावा देना है कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार हो रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि वो भी हमारे थ्रू ये सारी चीजें एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं, ताकि उस पे बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो, दोनों हम क्या करें, सामान को एक ही रेट पे ले पाए, ठीक है? और ये क्या करता है, ट्रेड को इंक्रीज करता है, रिड्यूस टैरिफ करता है, ठीक है? और नेक्स्ट बार बढ़ते हैं हमारा, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। तो कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन और पैकेजिंग दोनों का मतलब देखिए अलग अलग है। कंसंट्रेशन मतलब एक जगह क्या करते हो, आप कंसंट्रेट रहते हो। अब जैसे आप बिजनेस खोलो तो बिजनेस के ही फील्ड में रहोगे, ऐसा तो नहीं नहीं बिजनेस खोल के लगे सरकारी नौकरी का तैयारी करने, या फिर बिजनेस खोल के चले गए दूसरे के जॉब पकड़ लें, या फिर कहीं और काम करने लगे। मतलब कुल मिला के कंसंट्रेशन का मतलब, अगर आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, अगर मार्केट एरिया में ही हो, अगर मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस पर फोकस रहो। किसी भी काम करना है तो उसको फोकस करो जब तक वो आपको बेनिफिट ना देने लगे, ठीक है? थोड़ा टाइम लगता है हर एक चीज में, तो बेनिफिट तो आपको लेने के लिए थोड़ा टाइम टेकन करना पड़ेगा। पैकेजिंग की बात कीजिए तो पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी है। अब सामान को पैकेज करना यानी पैक करना, और जो भी हमारे कस्टमर है या फिर जो भी नीड है, जिनको जरूरत है, उनको तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से, मतलब अगर प्रोडक्ट पहले चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है, और उसके बाद उसको पैकेज करेंगे कि भाई सामान ले आ जाने में या फिर पहुंचाने में क्या हो, टूटे फूटे नहीं, ठीक है? तो यही है आपका सारा पेपर का। थैंक यू।